हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दिया है हमारा 25.06 प्लस 6.01। यहाँ पर इसे जोड़ना है। हम किस प्रकार जोड़ेंगे, उसके बाद हम घटा का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम गुणा का क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं इसे। यहाँ पर दिया हमारी संख्या 25.06 प्लस क्या है, प्लस। हमें इसे जोड़ना है। हम इसके नीचे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, जोड़ना है। यही हमें पॉइंट याद रखना है, सिर्फ यही पॉइंट हमें याद रखना है। हम अगर जब पहली संख्या लिखेंगे तो हम पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट, दशमलव देखेंगे पहले। दशमलव के नीचे जो दूसरी संख्या हम लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया, ये दशमलव और ये दशमलव। उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है। दशमलव के बाद दो संख्या है तो संख्या के नीचे संख्या 0 1। दशमलव से पहले कितनी संख्या है, 1, तो दशमलव से पहले यहाँ पर यह आएगी, यहाँ पर इसके नीचे 5 के नीचे 6। फिर हम इसे बटे कर देंगे, बटे करके अब हम इसे जोड़ देंगे। 6 1 7, 6 1 7, 0 0 0। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर क्या करेंगे, 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल बचा हमारा 1, 2 और 1 3। इस प्रकार हमारा जोड़ का सवाल होगा। इस प्रकार हमारा जोड़ का सवाल होगा या जोड़ का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 65.0061 प्लस 0.00851। ये काफी लंबा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाली संख्या लिखेंगे हम। 65.0061 क्या लिखा, 65.0061। अब हम लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 5। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दशमलव से, 0 0 0 0। फिर क्या है हमारा 8, संख्या के नीचे संख्या ही लिखेंगे, याद रखेंगे। फिर क्या है हमारा 5। फिर क्या है हमारा बचा 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। उसके पहले क्या है, कुछ नहीं, तो 0 मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। प्लस का निशान लगाएंगे, बटे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। सिंपल सी बात। अब 0 1 1, 5 1 6, 8 6 14, 14 का 4, हासिल बचा 1, 0 0 0 प्लस 1 तो 1, 0 0 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव। 5 0 0 5, 6 0 6। इसी प्रकार हमारे जोड़ के क्वेश्चन होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई सी भी संख्या हो, कोई कह दे कि दशमलव का जोड़ करके दिखाओ, या क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में आ जाए कि दशमलव का जोड़ ज्ञात करो, तो सिर्फ इसी प्रकार आपको करना है। अब देखते हैं घटा का। अब देखते हैं घटा क्वेश्चन। एक यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा घटा का। 685.001 घटा 2.5। इसे हमें घटाना है, इसे हमें घटाना है। तो 685.001 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। घटा के क्वेश्चन में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद संख्या लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद एक संख्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। जो संख्या खाली बची हुई है उसके ऊपर नीचे 0 लगा देंगे और घटा के क्वेश्चन लगा देंगे। यहाँ पर 1 में 0 गया 1, 0 में 0 गया 0, और 0 से 5 जाएंगे नहीं, इधर से दाहिने लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे पहले, दशमलव के नीचे दशमलव। फिर यहाँ 4 बचा, 14 में से 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पर 8 में 0 जाएंगे, 8 बचेंगे।
यहाँ पर 6 में 0 जाएंगे, 6 बचेंगे। हमारी ये संख्या हमारी बिल्कुल करेक्ट सही आई है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम गुणा का। एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा गुणा का, इसे हमें गुणा करनी है। किस प्रकार करेंगे? पहले हम इसे क्या करेंगे, 25 गुणा 25, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 25 का कितना 5, हासिल बचे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 कोई संख्या है नहीं इसलिए पूरी संख्या लिखेंगे। गुणा 2 पंजे 10, 10 का कितना 0, 2 दूनी 4, हासिल 1 बचा था 1 5, कितना आ गया, कितना आएगा हमारा 5 2 5 और 1 6। गुणा तो हमारी हो गई। अब देखेंगे दशमलव कितनी संख्या के बाद लगा है, 1 2 फिर लग गया दशमलव, 1 फिर लग गया दशमलव, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है। 3 संख्याओं के बाद दोनों संख्याओं में, इसमें भी और इसमें भी 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है। 2 ये और 1 ये, तो 3 हो गई। 1 2 3, यहाँ पर 3 हम पॉइंट लगाएंगे। 3 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, याद रखेंगे 3 संख्या के बाद ही हम पॉइंट लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल कैसा भी गुणा का दशमलव का क्वेश्चन हो इसी प्रकार होगा। गिन लेंगे 1 2, फिर उसके दशमलव लग रहा है, 2 संख्या ये हो गई। 1 फिर 1 के बाद कितनी होगी, 2 और 1 3, और हमने ये गुणा करी है 25 25 की, ये 25 है ये 25 है, दशमलव अगर हटाएंगे तो 25 लगेगा। 625 आया था। फिर इधर से संख्या गिनेंगे 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की हम वीडियो लाते रहते हैं, और लाइक करें और शेयर करें।